हरे जय राधा निकुंज बिहारी राधा निकुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय शिल प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय क्रमांक 19 अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। श्लोक क्रमांक 20 को तात्पर्य नहीं, हम बाद में 21 पढ़ेंगे, 20 पढ़ लेते हैं। न पुमान् माम उपव्रजं भूयो याचितो मर्हति तस्माद्वत्करीं भूमिं वोटो कामा प्रतीच्छ मे। अर्थ, हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। ऐसे चाहे तो तुम मुझे से उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। श्लोक क्रमांक 21। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषया प्रेष्या त्रिलोकम् अजित इंद्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषया प्रेष्टा त्रिलोकम् अजित इंद्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रीतिपूरयितुं नृप। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषया प्रेष्टा त्रिलोकामजित इंद्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषया प्रेष्टा त्रिलोकामजित इंद्रियं
न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच यावन्तो विषया पृष्टा त्रैलोक्यम् अजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे पूरयितुं नृप। यावन्तो विषया पृष्टा अजितेन्द्रियं शक्नुवन्ति ते सर्वे श्रीभगवानुवाच यावन्तो विषयात् पुष्टा लोकमजितेन्द्रियं शक्नुवन्ति ते सर्वे माताजी। श्रीभगवानुवाच लोकमजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे शब्दाशार्थ। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा यावन्तः यथा संभव विषया इंद्रिय भोग के विषय पृष्ठा हर एक के लिए सुहाना त्रिलोक्यम तीन लोकों में अजित इंद्रियम जिसकी इंद्रियां वश में न हो न शक्नुवन्ति असमर्थ है ते वे सर्वे सभी मिलाकर प्रीतिपूर्वयितुम संतुष्ट करने के लिए नृप हे राजा। अर्थ इस तरह है भगवान ने कहा हे राजन जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। तात्पर्य बहिष्ठ डिवाइन के सभा चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए लालायित रहता है, किंतु वास्तव में जीव का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि सम्मिलित है। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है। जैसा कि ऋषभदेव ने कहा है नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मम यदिन्द्रिया प्रीतम अपूर्णोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आस देह। जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह निश्चित रूप से भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह यह नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उसे यह शरीर दिया गया है। अतः मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो, जिनसे यह लगातार एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है।
भागवतम स्कंद 5वां अध्याय 5वां श्लोक क्रमांक 4। इस तरह ऋषभदेव के अनुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु उन्हें वे मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए अवश्य संपन्न करते हैं। ऐसे कार्य उत्तम नहीं है, क्योंकि इससे उसे अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त होता है, और पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उसे संसार में बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। अतः वैदिक या ब्राह्मण संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि किस प्रकार जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट रहा जाए। इस सर्वोच्च संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम पद्धति की संस्तुति की गई है। वर्णाश्रम विभागों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करने और कम से कम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देना है। आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामनदेव बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हैं कि वे जो चाहे सो मांग ले। वे कहते हैं कि संतोष के बिना कोई कभी सुखी नहीं रह सकता, भले उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड की संपत्ति क्यों न प्राप्त हो ले। ऐसा मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य संस्कृतियों का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितनी की उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसा कोई शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे सुखी बनने और जीवन का न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके बड़ी आसानी से आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाया जा सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो यहाँ पर बलि महाराज के पास वामनदेव जाने के बाद पहले तो वामनदेव जी भिक्षा मांगते हैं, कुछ उपदेश करते हैं, उसके बाद कि नहीं मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरे आवश्यकता है,
उसके पश्चात बलि महाराज फिर से उन्हें कहते कि नहीं, आप छोटे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बुद्धिमान, क्योंकि बच्चे बुद्धिमानी व्यक्ति फ़ायदा ले लेता है ना, क्या सही मेरे लिए सही है क्या गलत है, वो बुद्धिमानी व्यक्ति क्या करता है, चॉइस करता है। तो उस तरह से उनको कहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वो कहते कि हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे बलि महाराज बोल रहे कि अरे मेरे पास इतना सब कुछ है, कोई मेरे पास मांग ले जाए ना तो उसके बाद में आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा धन है, एक बार अकाउंट फुल हो जाए तो जीवन भर कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह कह रहे, मगर अभी भगवान बलि महाराज को उपदेश देते या कहने लगते कि व्यक्ति के पास कितना ही कुछ आने दो, मगर यदि उसकी इंद्रिय संयम ना हो, इंद्रिय के ऊपर उसका संयम ना हो, तो क्या संतुष्ट कभी भी नहीं हो पाएगा। यदि उसके पास इंद्र का पद आ जाए, उसको जीवन में कितना ही बड़ा धन मिल जाए। हम एक बार हमारे भक्त है, वो एक हमारे देश के सबसे बड़े रईस व्यक्ति के वो अकाउंटेंट कुछ करते थे पहला। तो कहते कि पहला जब उनका स्टार्टिंग ग्रोथ चल रहा था तो उनकी इच्छा थी कि मैं भारत में मेरा सबसे बड़ा एक बार मतलब नंबर आना चाहिए श्रीमंत में। फिर कुछ सालों बाद वो आ गए। उसके बाद उनकी इच्छा थी कि देश में जो होता है ना 10 नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई आउट ऑफ 10 ऐसा कुछ उनका, तो उसमें आना चाहिए, वो इच्छा थी, वो आ गया। फिर उनका एक इच्छा, फिर धीरे बाद उसके बाद उनकी और इच्छा बढ़ गई कि वो कुछ मैगज़ीन छापता है, पब्लिश होता है, बोले उस मैगज़ीन में हमारा नाम आना चाहिए। तो आते आते उनका ही फिर देहांत हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर वही कह रहे कि हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रिय वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए जो कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इंद्रियों को कितना ही याद देती जाइए वह और बढ़ने लगती है। ऐसे उदाहरण शास्त्रों में कहा गया है, जैसे अग्नि है, अग्नि में यदि हम घी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी या बढ़ेगी? अग्नि बढ़ेगी। तो उसी तरह इंद्रियों को हम जितना उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो इंद्रिय हमारे उतने ही और बढ़ेंगे। तभी यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदरता से यहाँ पे कह रहे कि ये भौतिक जगत माया है जो जीवों को अध्यात्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। तो हमारे अंदर प्रश्न आता है कि हम माया देवी इतनी हमें क्यों नीचे खींचने के लिए प्रयास करते हैं। बार बार हम कुछ प्रयास करते तो और माया देवी क्या उसकी पावर बढ़ जाती है। तो माया देवी बुरी नहीं है, माया देवी हमें टेस्ट लेती है कि हम सही में, कि देखिए कोई एडमिशन लेता है कॉलेज में, उसको डायरेक्टली डिग्री मिल जाती है क्या? नहीं मिलती, क्योंकि डिग्री के पहले उसको बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं। यदि एग्ज़ाम ही निकाल दिया जाए तो बच्चे सीखेंगे, तो बोले हाँ ठीक है जो समझ में आया आया, एग्ज़ाम में पढ़ाई करेंगे, उसको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो एग्ज़ाम पास हो पाएगा। तो इसी तरह भगवान की एग्ज़ाम में माया देवी है, माया देवी हर समय हमारी टेस्ट लेते, सही में हमारी इंद्रिय तृप्ति या भगवान की के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही लिख रहे कि माया देवी हर समय हमें विचलित करने के लिए प्रयास करते। तो पहले के समय तो माया देवी खुद एक स्वरूप लेकर आकर व्यक्ति को विचलित करते थे। अभी तो हमारे लिए इतने सारे प्रलोभन है कि हम उससे विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर और लिखते प्रभुपाद जी, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए लालायित रहता है। हर व्यक्ति हर एक प्रयास में व्यक्ति यह देखने का प्रयास करता है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे हो, या इंद्रियों को मैं कैसे तृप्त करने के लिए प्रयास करते रहूँ। तो यहाँ पर और प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक तो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए पीछे हम भाग रहे, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति हमारा मन विचलित करता है, इसलिए हमें अष्टांग योग पद्धति है, उससे व्यक्ति क्या करता है, उसके इंद्रियों को वश में कर सकता है। तो अभी हमें प्रश्न यह आता है कि अरे इतने सारे नियम क्यों दिए हैं, ये मत करिए, रोज़ स्नान करिए, रोज़
ऐसा खाइए, इतना ही खाइए, सूर्यास्त के बाद मत खाइए, 2 टाइम खाइए, 3 टाइम खाइए, इतना ही खाना चाहिए। ये सब सारे नियम इसलिए दिए कि हमारे इंद्रियों को, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दीजिए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि सम्मिलित हैं। ये यम नियम जो है हम भक्ति में भी जब हम कर रहे हैं तो यम होता है अनुशासन और संयम। तो हमारे लिए भी कुछ संयम है कि 4 नियमों का पालन करना है, या और कुछ चीज़ें बाहर की करनी नहीं चाहिए। तो यम है, नियम भी हमें दिए गए हैं कि जो नियम 4 नियम है, तो यह नियम इसलिए हमें कि इस नियम, क्योंकि भक्ति और हम एक सुन रहे थे, जैसे ये सब चीज़ें हमें क्यों दी है, जो 4 नियम दिए हैं वो 4 नियम हमें मनुष्य के लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति मनुष्य के लेवल पर नहीं आएगा, सत्वगुणी नहीं होगा। ये नियम इसलिए है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति छोड़कर हम भगवान, या हमारे शरीर को नियंत्रित कर हम भगवान के आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये नियम हमें आगे लेकर जा सकते हैं। तो हमारे भक्ति में भी हमारे से नियम है, मंगल आरती है, नाम जप करना है, ये सब नियम हमें धीरे धीरे, क्योंकि और नियम हमें हम होता है कि नियम से 16 माला जप करेंगे, हम ये कहते, क्योंकि जब तक काउंटेबल नहीं होगा तब तक नहीं। तो कभी कभी लगता है, हम कभी किसी से मिलते हैं, कहते हम मन में हम जप करते हैं भगवान का, या हमें मन में हमारा सब कुछ चलता है, हमें ऐसे लेकर आपके जैसे घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नियम से धीरे धीरे मन को भी होता है कि हमें इतना काउंटेबल करना चाहिए, इतना हुआ, इतना ही नहीं हुआ। इससे धीरे धीरे मन कंट्रोल में आता है। हमारे जो इंद्रिय है वो, इंद्रियों में मन भी आता है, मन हमारे कंट्रोल में आता है। और आसन, हम आसन भी जो है शरीर में स्थिर और रखने के लिए, अभी जैसे हम दंडवत करते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, ये भी शरीर को क्या करता है, फिजिकल अच्छे से रखता है। तो इसलिए अब बाकी प्रत्याहार जो हम पद पालन करते हैं कि ये देखना, ये करना नहीं है, इस तरह से अनेक अनेक नियम है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से हमारे जीवन में ये पालन करता है तो धीरे धीरे, इसलिए हमें जो शेड्यूल दिया गया है या जो भी हमारे लिए नियम, हमारी परंपरा हमें गुरु ने प्रदान किया, उस नियमों को हमें पालन करना चाहिए। यदि इस नियमों को पालन करते हो तो हमारे इंद्रिय जो है क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। तो हम आत्म साक्षात की ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि बाकी जो इधर जा रहा है हमारा समय, वो उधर न जाते हुए एक जगह पे एकह कुरु नंदन, तो एक ही जगह पे हमारा ध्यान लगेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ऋषभदेव जो उनके का जो उपदेश देते उनके पुत्रों को, तो उसमें से कहते हैं कि यह शरीर जो मिला है यह हमें प्राप्त करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही क्या है, हमारे दुख का कारण है। ये शरीर हमें क्यों मिला है, क्यों मिला है, भगवान की सेवा करने के लिए। और हमें शरीर क्यों धारण किए, इच्छा के लिए। और हमारे कुछ इच्छा है, हमें इंद्रिय तृप्ति या जो इच्छा पूर्ण करनी है। जैसे कपड़े हमें क्यों मिले, क्योंकि कुछ इच्छा है कपड़े ढकने के लिए, जो हमारी इच्छा है उस तरह से हमें वह शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी जिस तरह से इच्छा है उसको उस तरह से। तो यह शरीर मिला है और ये शरीर भी हमारे दुख का कारण है। और यहाँ पे लिखते हैं, वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे यह शरीर दिया गया है। अतः मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा कि वो पुनः इंद्रिय तृप्ति में कार्यों में लिप्त हो जाए, जिससे लगातार एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरा शरीर होने का तीसरा, तो इस तरह से लेता हुआ जाए। तो एक हमारा है कि इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा से बार बार हम शरीर ले रहे, छोड़ रहे, नया शरीर धारण कर रहे। कितने तो हमारे शरीर, ऐसा कहा जाता है मनुष्य जीवन जो मिला है 84 लाख योनि घूमने के बाद
यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये 84 लाख योनि में हम कितना इंद्रिय तृप्ति किए, और सब की कुछ ना कुछ हमारे जो इच्छाएं हो एक के बाद एक चलते हुए, तो ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में से एक तो हम पुनः इस चक्र से बाहर निकल जा सकते हैं, नहीं तो पुनः और उस चक्र में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में लगते हैं। तो इसलिए कि व्यक्ति ये जो समझदार है, बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि या बार बार मुझे और इन चीज़ों के प्रति नहीं लगना है, या बार बार मुझे चीज़ों में नहीं लगना है। मुझे क्या करना है, वापस ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पर मुझे इस तरह से कष्ट ना मिले, या इस तरह से मैं बार बार दुखी हूँ। तो यहाँ पर, और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु उन्हें वे मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए अवश्य संपन्न करते हैं। ऐसे कार्य उत्तम नहीं है, क्योंकि इससे उसे अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों को दंड रूप पुनः शरीर प्राप्त होता है, और पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उसे संसार में बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। अभी जो हम जिस कभी कभी जो इंद्रिय तृप्ति है, जो भी हम आसक्त होते हैं इंद्रियों को संतुष्ट करने में, हमें लगता है आनंद दे रहा है, मगर यही हमारे दुख का कारण, क्योंकि अभी वो क्षणिक आनंद दे रहा है, मगर वही हमें बाद में वह क्या करेगा, वो चीज़ वो इंद्रियों को, जय श्री जगन्नाथ बल्लभ सुब्रह महाराज, जो इंद्रियों को हम तुष्ट करने में लगेंगे तो वह बाद में वही हमें और इच्छा बढ़ेगा और नया शरीर धारण करने के लिए और प्रेरित करेगा, या पुनः शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इन चीज़ों में ना लगते हुए हमें हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इन चीज़ों के बाद में कहते हैं कि व्यक्ति को, जो हमारे वर्णाश्रम धर्म है, वो वर्णाश्रम धर्म में बहुत सारे नियम है, उससे ऑटोमेटिकली व्यक्ति उन भगवान की सेवा में लगता है। या ऐसे नियम है, हर एक आश्रम में, हर एक वर्ण में कुछ उनको नियम दिया है कि आपको यह कर्म करना चाहिए। इससे व्यक्ति उन इंद्रिय तृप्ति के पीछे न लगते हुए जो भी करेगा वह शास्त्रों को नियमों के इसमें करेगा। जैसे व्यक्ति को, जैसे हमारा क्या कहते, 5 काम अर्थ जैसे इच्छा होती, अर्थ कमाता है, उसकी उसको क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का पालन करेगा, जो धर्म के जो शास्त्रों ने धर्म दिया है, नियम, उन धर्मों के नियमों से वो क्या करेगा, अर्थ कमाएगा। तो अर्थ कमाएगा तो अर्थ से उसकी जो इच्छाएं है वो पूर्ण करेगा, फिर मोक्ष को लिए लग जाएगा। इसलिए ये पुरुषार्थ दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यदि व्यक्ति इससे कर रहा है तो वो इंद्रिय तृप्ति में न लगते हुए धीरे धीरे वह मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। मगर आज के ये परिस्थिति में व्यक्ति को संयम रखने का कुछ ट्रेनिंग या सिखाया नहीं जाता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि सबको और बढ़ाए आपकी उपलब्धि। आपके पास 1 BHK और 2 BHK कैसे लिया जा सकता है, आपके पास इतना धन है और कैसे धन कमाया जा सकता है, आप 1 शिप कर रहे, 2 शिप कर डबल पैसा कमाकर और कैसे पैसा आपका बैंक बैलेंस अकाउंट बढ़ा सकते हैं। तो इससे व्यक्ति, देखिए इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सब परिस्थिति यदि व्यक्ति करेगा तो शांति से भगवान का आत्म साक्षात्कार के लिए वो समय दे पाएगा। यदि धन के प्रति या इतने सब उसके इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए लगेगा तो वह और चीज़ें बढ़ाने के पीछे लगेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार उनकी इच्छा थी कि ऐसा कुछ फार्म कम्युनिटी बनाए कि व्यक्ति वहाँ पर रहे, उसका समय जितना आवश्यकता है उतना वो कार्य करे। और प्रभुपाद जी कहते कि एक व्यक्ति के पास 1 एकड़ ज़मीन है, गाय है, तो संतुष्ट से रह सकता है। मगर अभी इस परिस्थिति में हमें ये करना, तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी है हमारा समय हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और उन चीज़ों के प्रति नहीं लगना चाहिए कि मुझे और मेरी आवश्यकताएं बढ़ाना चाहिए या मुझे और
कुछ संग्रह करने के पीछे भागना चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक प्राप्त ऐसे मानव समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य संस्कृति का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने ही से ही संतुष्ट रहना की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने में उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसा कोई शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। तो पहले जो भी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सबों को यह पहला ट्रेनिंग दिया जाता था, सिखाया जाता कि आपको जितना आवश्यकता है उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। तो इससे जब अनेक उदाहरण आते कि जो ब्राह्मण थे उतना ही प्राप्त करते थे जितना उनके लिए आवश्यकता है। जैसे कृष्ण जब युधिष्ठिर महाराज को भेजते हैं कि आप उत्तर में जाइए, वहाँ पर आपके पूर्वजों ने जो बड़ा यज्ञ किया था तो बहुत सारा दान दिया था ब्राह्मणों को सोना, मगर उन ब्राह्मणों ने नहीं लिया, वो वहाँ पर ही छोड़कर निकल गए। तो कहने का अर्थ है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद कोई लेकर जा सकता था, मगर उनको जितना आवश्यकता था उतना ही लेकर जाते थे। ऐसे ही हम सुदामा जी का देखते हैं। वो सुदामा भगवान के मित्र थे, वो ब्राह्मण थे, मगर वो 5 ही घर में जाकर भिक्षा मांगते, जितना मिलेगा तो लिए बस, उसके बाद और जो है उसमें ही संतुष्ट। मगर बाद में भगवान के पास गए, भगवान ने उनको बहुत कुछ प्रदान किया। तो यहाँ पर यह ट्रेनिंग होती थी कि व्यक्ति को उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना उसे आवश्यकता है, उससे अधिक। क्योंकि व्यक्ति यदि और प्राप्त करने के पीछे लगेगा तो उसका मन बार बार उन चीज़ों के प्रति लगता है कि और कैसे प्राप्त करूं। मन, बुद्धि, पूरा प्लानिंग उसमें लग जाता है। फिर भगवान के प्रति भक्ति करने में उसका मन नहीं लगेगा या उसके लिए वो समय नहीं निकालेगा। आज देखिए, किसी को कहते हैं कि आप भक्ति करिए, वो कहते हैं कि समय नहीं है, बहुत कुछ करना है, अभी हमारे पास अभी तो हमारा एजुकेशन हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है, घर लेना है, ये करना है, वो करना है, वो भी होने के बाद नहीं और थोड़ा सा EMI, मतलब भक्ति करने के लिए समय ही नहीं कहते। इतना सारा 2-4 बिजनेस खोल देते हैं, नहीं है ये बिजनेस संभालना पड़ता है, आपको क्या है, आपके लिए कुछ नहीं है, मगर हमें बहुत कुछ है। तो यदि व्यक्ति अधिक इन चीज़ों में लग जाएगा तो इन भक्ति के में नहीं लग पाएगा। इसलिए जो प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ कम्युनिटी स्थापित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पर रहे। तो इसलिए कृष्णवाद आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विशेष कृषि क्षेत्रों का स्थापना कर रहा है, जिससे सुखी बनने और जीवन के न्यूनतम आवश्यकता से संतुष्ट रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। तो ऐसा कुछ हम बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति है वहाँ पर रहे और वहाँ पर जो आवश्यकता है उतनी चीज़ों स्वीकार करे और उसमें ही वह संतुष्ट रहे। तो अभी हमारे लिए हम अभी जाकर फार्म हाउस में रह सकते हैं क्या? चलो, तो इसलिए हमें है कि जो भी हमारा जो समय है उतना ही समय हमें जितना हमारे लिए जॉब के लिए उतना करें, उसके बाद जो समय बचता है उस समय हम जितने हमारे लिए जो हमें कर्तव्य या हमारी जवाबदारी है, जितने हमें सेवा प्रदान की है या हमने जो संकल्प लिया उतने में हमें समय देना चाहिए। यदि हम इन नियमों का पालन करते कि हमारा जो 16 माला जप है, 4 नियम है या शास्त्रों का अध्ययन है, इन नियमों का हम धीरे धीरे पालन करते रहेंगे तो हमारा मन क्या होगा? मन कंट्रोल होगा। जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे हमारा जो लगाव है वो धीरे धीरे कम होकर हमारा जो मन है वो कहाँ होगा? भगवान के प्रति लगेगा। तो इसलिए एक तो मेन है हमें ये शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा से ही व्यक्ति इन चीज़ों को कर सकता है। तो शिक्षा यह है कि ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी। तो ये पहले हमें इस तरह से शिक्षा बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति करने लगता है तो यह चीज़ों के प्रति उसका थोड़ा सा जितना वो पालन करने लगता है या भक्ति में आने के बाद वो धीरे धीरे उन चीज़ों के प्रति उसका थोड़ा सा लगाव कम होता है। जो सीरियसली भक्ति करने लगता है कि उसको पता चलता है कि अरे
इन सब चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि मैं भक्ति करूं, उससे मुझे ज़्यादा संतुष्ट मिलेगा। नहीं तो व्यक्ति के पास कितना ही आए वो संतुष्ट, कभी कभी किन लोगों के पास थोड़ा सा चीज़ें कम मिलेंगे मगर वो संतुष्ट रहेगा, मगर जिसके पास बहुत सारा रहने के बाद भी ना वो संतुष्ट नहीं रह पाएगा। तो एक यही है इसमें कि हमें भगवान की सेवा में हमें समय डालना चाहिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति में। अभी इंद्रिय तृप्ति कम करने के लिए एक ही प्रयास है कि हमें यह विचार करना चाहिए कि हमें भगवान के नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे उनके इंद्रियों के प्रति का हमारा मन कम होगा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न टिप्पणी? संग्रह करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। किसका? उससे पहले बोला कि संग्रह के पीछे लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। आपने ऐसा बोला। अच्छा, सॉरी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कुछ? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।